एक व्यक्ति स्वयं के बोध करने के लिए दूसरे के पास जाता है। उस व्यक्ति को स्वयं को जानना है लेकिन दूसरे के पास जाता है। जिसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको बोध करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए गीता पुराण ग्रंथ बाइबिल पढ़ करके तोता लोग बन जाते हैं। एक एक बुक को कई बार पढ़ते हैं लोग। जिसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है तो शब्द के प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बार बार पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम उन बोध करने के लिए उस पावर को शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है तो किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जिसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं उसको जानने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, उसको महसूस करने के लिए, उसको खोजने के लिए किलोमीटर दूर चले जाते हैं। जिसमें थोड़ा भी दूरी नहीं है उसको बोध करने के लिए किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बाहर की ओर खोज रहे हैं। जिसको भीतर की ओर खोजना है उसको बाहर की ओर खोज रहे हैं। जिसको अंतर्मुखी होना है वो बार बार बाहरमुखी हो रहा है, क्योंकि जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाहरमुखी की ओर हैं और भीतर की ओर की यात्रा के लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। स्वयं के बोध करने के लिए कहीं बाहरमुखी होने की आवश्यकता नहीं है, भीतर की ओर लौटने की जरूरत है। किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको किताबों में नहीं खोजा जा सकता है। जिस दिन बोध हो गया, जिस दिन विश्वास हो गया, वो विश्वास में है। जब तक बोध नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। विश्वास करने की आवश्यकता है। जब तक बोध नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। उसको विश्वास उसी दिन होगा जिस दिन बोध होगा। और बोध करने के लिए कहीं बाहर की ओर यात्रा करने की जरूरत नहीं है। उसमें थोड़ा भी दूरी नहीं है। आप किलोमीटर क्यों दूरी कर रहे हैं? किलोमीटर की यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप पहाड़ों पर जाकर खोज रहे हैं? जब इसी मानव के शरीर के भीतर है वह पावर, जिससे ये शरीर जीवित है, जिससे ये शरीर की कोशिकाएं जीवित है, उसको जानने की जरूरत है, उसको बोध करने की जरूरत है। तो फिर आप पहाड़ों पर जाकर खोज रहे हैं क्यों? फिर आप पुस्तकों में क्यों खोज रहे हैं? भीतर की ओर प्यास लगा है, भीतर से प्यास लगा है तो इस शरीर को ऊपर से पानी से धो लिया जाए, नहा लिया जाए तो फिर भी प्यास बुझता नहीं है। इसीलिए नहीं बुझता है क्योंकि प्यास भीतर का है। जब तक पानी भीतर नहीं जाएगा तब तक प्यास बुझेगा नहीं। खोज स्वयं का है। जब तक आप स्वयं का खोज नहीं करेंगे, तब तक आप स्वयं का बोध नहीं करेंगे, तब तक शांति कभी भी नहीं मिलेगा, तब तक शांति कभी नहीं घटेगी, तब तक आप गहन शांति में कभी भी नहीं उतर पाएंगे। इसीलिए अंतर्मुखी होने की जरूरत है, सहज होकर के बैठ जाने की जरूरत है। बाहर दूसरे के पास से नहीं मिलेगा, दूसरे के पास इशारा मिल सकता है, लेकिन चलना पड़ेगा आपको ही, सहज होना पड़ेगा आपको ही, बैठना पड़ेगा आपको ही। सहज भाव से उस भगवान को भी पाया जा सकता है। निसंदेह शब्द से, बेमन से, जहां पर मन की उपस्थिति नहीं है, जहां पर अमन है, जहां पर मन की उपस्थिति नहीं है, वहां तक हमें यात्रा करने की जरूरत है और होशपूर्वक यात्रा करने की जरूरत है। जहां पर विचार नहीं है वहीं पर आपका गंतव्य है। जहां पर मन निर्णय नहीं ले पाता है उस विराट परमात्मा का, उस विराट सत्ता का, जहां पर मन निर्णय नहीं ले पाता है वहीं तक आपको चलने की जरूरत है। और चलना हाथ पांव से नहीं, चलने का मतलब ये है कि आप सहज होकर के बैठ जाइए और आपका जो भी यात्रा भीतर का होगा वही चलना है। चलना ये शब्द केवल संबोधित किया जा रहा है कि चलने का मतलब लोग समझते हैं कि हमें कोई दूरी तय करना है, हमें कहीं का जाना है, या हमें किसी का बोध करना है, या हमें किसी को जानना है।
वही शब्द केवल संबोधित किया जा रहा है कि हमें भीतर की ओर यात्रा करना है, हमें दूर नहीं जाना है। हमें पहाड़ों पर जाकर के बोध स्वयं का नहीं होगा। स्वयं का बोध घर पे भी बैठ करके हो सकता है, या कहीं आप जाएंगे या पहाड़ों भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको भी बैठने की जरूरत पड़ेगा, सहज होने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन यह नहीं कि पहाड़ों पर परमात्मा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन जब भी मिलेंगे तो मानव का शरीर ही ऐसा लैब है कि इसी शरीर में मिलते हैं वो। ये ऐसा ही लैब है जिसमें उस विराट परमात्मा का अनुभव होता है। ये वही लैब है जिसमें स्वयं का बोध होता है। ये वही लैब है जिसमें गहन शांति मिलता है। जो गहन शांति में उतर गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसी का जीवन होश पूर्वक जीता है अपने जीवन में, उसी के जीवन में प्रेम प्रकट होता है, उसी के जीवन में सार शब्द प्रकट होता है। प्यास भीतर का है, खोज भीतर का है, अशांति भीतर से उठ रही है तो शांति भी भीतर ही मिलेगा, प्यास भी भीतर से बुझेगा, और खोज भीतर का है तो समाधान भी